तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस पर हम बातचीत करने के लिए। कमल पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किसानों को क्या मिला सर? देखिए, आज का जो बजट है 2022-23 का जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में श्री जगदीश देवड़ा जी ने जो विधानसभा में प्रस्तुत किया वो गांव, गरीब और किसानों का हितैषी बजट है। इसमें सभी वर्ग का, सभी क्षेत्र का ध्यान दिया गया है और कृषि के लिए तो ऐतिहासिक है। मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले मध्य प्रदेश के किसानों को जी, मध्य प्रदेश के मजदूरों को जो खेती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना कोरोना के संकट के समय में भी घर से निकलकर खेतों में पसीना बहाया। दिन देखा ना रात देखी, ठंड देखा ना बारिश देखी और इस देश के 130-135 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था कराई, जिसके कारण जो हमारे तृतीय 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्रथम में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। पिछले वर्ष 20-21 की तुलना में 22-23 में 21-22 की तुलना में 22-23 में जो हमारी कृषि विकास दर है वो 19.74। मध्य प्रदेश की घरेलू उत्पाद विकास दर 19.74 है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। सभी राज्यों में हम नंबर 1 है और उसमें कृषि क्षेत्र का 32.81% हिस्सा है जो सर्वाधिक है। और इसलिए मैं किसान भाइयों को और किसानी से जुड़े मजदूर भाइयों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई और मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का विकास में योगदान, घरेलू कृषि उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कृषि के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया। उसी रोडमैप के आधार पर हमारा बजट आया है। 1 रुपया भी किसी पर टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि उसके बावजूद भी, कोरोना के संकट के बावजूद भी हमारी विकास दर जो है मध्य प्रदेश की घरेलू उत्पाद की वो सर्वाधिक है पूरे देश में, 20% के आसपास। कृषि क्षेत्र उसमें सर्वाधिक है, फसल क्षेत्र। और किसानों के लिए हमने, चाहे वो उनकी 5 हार्स पावर तक की 5 एकड़ तक किसानों की सब्सिडी का मामला हो, चाहे उनको सिंचाई की सुविधा हो, चाहे उनके फसल खरीदी का मामला हो, सभी के लिए इसमें प्रावधान किया गया है और एक नया इतिहास रचा है। हमने किसानों को सर्वाधिक बीमा भी दिया है, 7,618 करोड़, उसके लिए भी प्रावधान किया है। किसानों को एमएसपी पे खरीदने के लिए प्रावधान किया है। किसानों को बीज, खाद, इनके लिए भी हमने अनुदान और व्यवस्था की है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान की आय दोगुना हो। और मुझे बताते हुए मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का था, हमने 21 में ही उसमें सफलता प्राप्त की है। हमने 17,000 करोड़ से अधिक किसानों को बीमा दिलाया है। हमने समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर की रिकॉर्ड खरीदी करके समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफल हुए हैं। हमने ग्रीष्मकालीन मूंग भी खरीदा है, उसके लिए भी प्रावधान किया है। और इस प्रकार 12,000 करोड़ से भी अधिक राशि हम किसानों को अधिक दिलाने में सफल हुए हैं। जो उद्योगपति और व्यापारी की जेब में जाता था वो किसानों की जेब में गया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, और इसलिए किसानों को हर सुविधा हम दे रहे हैं। और इस बार के बजट में एक नया अभियान हमने छेड़ा है, प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का। और 1 लाख हेक्टेयर में हमने इस बार लक्ष्य रखा है कि नर्मदा के दोनों किनारे 5-5 किलोमीटर हम प्राकृतिक खेती कराएंगे और किसानों को उसमें सहायता करेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, हमारे जो उपज हो वो स्वस्थ हो और जो खाएं नागरिक वो स्वस्थ रहे और यह देश स्वस्थ हो। उसके लिए भी अभियान चल रहा है, जिससे कि किसान की लागत कम हो, आमदनी अधिक हो। खेती की जो उपज होती है, विभिन्न जिन्स होती है, उसमें विविधीकरण हो। और हमने पिछली बार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों से आह्वान किया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे किसानों ने गेहूं की जगह सरसों और चना, अरहर, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई है, जिससे किसान की आमदनी डबल हुई है, किसान को अच्छे रेट मिले हैं। किसान की लागत भी कम आई है, पानी भी कम लगा है, खाद भी कम लगा है और उत्पादन अधिक हुआ, रेट भी अच्छे मिले हैं, जिससे किसान की आय दोगुना करने में हम सफल हुए हैं। इस प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं
कि उन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी और कृषि क्षेत्र ने भी इस प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। पिछले 7 साल से 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार भी हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि फसल क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। यानी मानकर चले कि किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि उनको और ज्यादा सहायता मिलेगी, और कृषि का जो विकल्प है उसको विकल्प के तौर पर भी किसान देख सकते हैं, और हानि का सौदा नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। लाभ होगा, किसान की आय 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगी, और किसान को हम सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। किसान खेती के साथ, किसान का एक बेटा पढ़ा लिखा है तो वो व्यापार व्यवसाय उद्योग भी कर सकेगा, कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे। कृषि उत्पादक समूह के लिए बजट का 1 लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है 3% ब्याज की, उसमें नाबार्ड छूट देगी, और 40%, 50%, 33% जो उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलती थी वो पहली बार किसान के बेटों को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान आत्मनिर्भर होंगे, और इससे बेरोजगारी भी हटेगी, गरीबी भी हटेगी, और गांव गरीब और किसान आत्मनिर्भर होकर अपने पैर पर खड़ा होगा, सशक्तिकरण होगा, और देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्र का कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, मुख्यमंत्री शिवराज जी का और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से उनको बधाई देता हूं। बिल्कुल, यानी कि किसानों के लिहाज से इस बार बजट में बहुत प्रावधान किए गए, कई योजनाएं भी लेकर आए हैं, तो किसानों की अब मुश्किलें कुछ रहने वाली नहीं है, ये मानकर चलें। बिल्कुल, किसानों, देखिए हमने नीतियों में परिवर्तन किया है, किसानों के हित में हमने निर्णय लिए हैं, और किसान की दशा बदलने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने जा रहे हैं, और इससे अब मध्य प्रदेश तेजी से विकास करेगा, क्योंकि ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज हमें बताते हुए गर्व है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। जब 2003 में हमें सरकार मिली थी, उस समय बिजली 2990 मेगावाट थी। आज 21,000 मेगावाट से भी अधिक बिजली उत्पादन करके हम आत्मनिर्भर बने हैं। किसानों को ग्रामीण घरों में 24 घंटे, शहर हो या गांव हो, और 10 घंटे लगातार बिजली दे रहे हैं। हम सौर ऊर्जा की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, उसमें भी बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों को एक बार कनेक्शन होने के बाद में बिजली का बिल ही नहीं आएगा, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार किसान की खेती में जो लागत है वो कम हो, उत्पादन अधिक, और उत्पादन का जो फसल होती है उसके रेट भी उनको समर्थन मूल्य से और अच्छे मिले। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब से मैं कृषि मंत्री बना हूं, इन 22 महीनों में किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 1,72,000 करोड़ विभिन्न योजनाओं में हमने उनके खातों में डाले हैं, और उसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। जब किसान पर ओले पाले गिरा, संकट आया, प्राकृतिक आपदा, उसमें भी हमने सहायता की है। और इन 22 महीनों में 17,000 करोड़ हमने सिर्फ किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया। हमने फसल बीमा की नीति में भी परिवर्तन किया है। 1 ग्राम के किसानों का कभी बीमा नहीं होता था, उनमें भी संशोधन करके बीमा किया है। अऋणी किसानों का बीमा नहीं होता था, डिफॉल्टर किसानों का बीमा नहीं होता था। यानी कि किसानों को इस बार लाभ ही लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश किसानों, बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए।